वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे छात्रों, आप लोग चतुर्था पाठः कल्पतरुः का प्रश्न संख्या 3 तक का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी चतुर्था पाठः कल्पतरुः का पृष्ठ खोलकर प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, आप लोग अपने अपने सामने पुस्तक को खोल के रखें। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि समुचितं योज्य। ठीक है, प्रश्न को पहले समझ लीजिए। क स्तंभ जो है इसको हम कहेंगे क स्तंभ, और यहाँ जो है स्तंभ ख होगा। क स्तंभ में आपको विशेषण पद दिया हुआ है। क स्तंभ में विशेषण पद दिया हुआ है और ख स्तंभ में विशेष्यानि लिखना है। विशेष्यानि अर्थात किसी यह संज्ञा या सर्वनाम का यह पद जो है विशेषण है ना। विशेषण किसे कहते हैं, है ना। जब कोई पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क स्तंभ में विशेषण दिया है और ख स्तंभ में, है ना, विशेष्यानि दिया हुआ है। पुस्तक में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें क स्तंभ में विशेषण है, ख स्तंभ में विशेष्यानि है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम है ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर उत्तर हम यहाँ पर आएंगे। आप ख स्तंभ को पुस्तक से देखिए। ख स्तंभ में जो संज्ञा या सर्वनाम दिया है उसको के उचित ढंग से इसको क्या करना है, मिला देना है। या उत्तर को आप आमने सामने भी लिख सकते हैं, है ना। उत्तर लिखने के क्रम में आप आमने सामने लिख सकते हैं। सही विशेष्य। अब देखेंगे, पहला है कूल क्रमागतः। क है कूल क्रमागतः। कूल क्रमागतः का, है ना, आपको, है ना, विशेष्य क्या होगा। तो कूल क्रमागतः का विशेष्य होगा ख स्तंभ से ये चौथा पॉइंट, अर्थात चौथा पॉइंट दिया है कल्पतरुः। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे कल्पतरुः। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ख में दिया है दानवीरः। दानवीरः का विशेष्य क्या होगा, यहाँ दानवीरः का विशेष्य यहाँ हो गया। दानवीर आपको जीवित वाहन के विषय में कहा गया है, तो यह विशेषण, इस विशेषण दानवीर विशेषण का विशेष्य क्या हो जाएगा, जीवित वाहन। जीवित वाहन यहाँ लिखेंगे जीवित वाहन। नाम है ये है राजा का, जीवित वाहन लिखिए। अब देखिए गौ, लिखिए गौ में दिया है हितैषिभिः। गौ में दिया है हितैषिभिः। अब हितैषिभिः का विशेष्य क्या होगा, तो हितैषिभिः का विशेष्य हो गया मंत्रिभिः। क्या लिखेंगे यहाँ, मंत्रिभिः।
मंत्री भी, मंत्री भी, ठीक है। अब घ में दिया है बीची वचन चलम, बीची वचन चलम, चंचल, है ना, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह हमेशा घूमने वाला। किसके विषय में कहा गया है? धन के विषय में कहा गया। बीची वचन चलम विशेषण पद जो है आपको धनम संज्ञा पद का जो विशेष के रूप में है ना, उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे धनम। अब देखेंगे यहाँ अंग में प्रश्न 4 का अंतिम प्रश्न है अनस्वरः। अनस्वरः का क्या होगा हिंदी? अनस्वरः माने समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो यह जो है किसका, यह किस विशेष्य का विशेषण है? तो परोपकार का यह विशेषण है। यहाँ लिखेंगे हम परोपकार। इस तरह से आपका प्रश्न 4 हल हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न 5, प्रश्न 5 को आप पुस्तक से देखिए, समझिए। हम समझाने जा रहे हैं प्रश्न 5 को, पुस्तक को खोलकर आप देखिए। बार बार हम आपको कह रहे हैं, है ना, जब पढ़ते समय पुस्तक को सामने रखिए। जो जिस चैप्टर का हम पृष्ठ पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का पृष्ठ को खोलकर आप अपने सामने रखिए। देखिए प्रश्न 5 का क लिखा हुआ है स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति तुभ्यम माने तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति तुभ्यम का मतलब तुम्हारा, स्वस्ति माने कल्याण होता है। स्वस्ति शब्दस्य, स्वस्ति शब्द का के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। प्रश्न का हिंदी समझिए आप, हिंदी रूपांतरण। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति माने होता है कल्याण, है ना, तुभ्यम माने तुम्हारा, है ना। तो स्वस्ति शब्दस्य, स्वस्ति शब्द के योग में, योगे माने योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। एवमेव इस तरह से कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, प्रश्न का हिंदी आप लोग समझ गए, आप सभी विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ हम ये जो है आपको स्वस्ति शब्द है, स्वस्ति शब्द। अब रिक्त स्थान है राजा। राजा का संस्कृत शब्द क्या होता है ना, राज्ञ होता है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का, राज्य शब्द चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य लिखेंगे, राज्य ऐसे लिखेंगे, राज्य, है ना। ये 5 के प्रश्न, 5 के पहला का आप उत्तर लिखेंगे, है ना। ये राज्य, राज्य में क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक। अब यहाँ स्वस्ति, दूसरा क्या है आपका स्वस्ति। स्वस्ति माने क्या होता है, स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण। स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण। यहां
कोष्ठ में क्या शब्द दिया है? प्रश्न में कोष्ठ में शब्द दिया है प्रजा। कोष्ठ में प्रजा, जो ध्यान रखिए, जो कोष्ठ में जो शब्द दिया है उसी को चतुर्थी विभक्ति में चेंज करना है, बदलना है। यहाँ प्रजा जो है कोष्ठ में दिया हुआ है, तो प्रजा को ही हम चतुर्थी विभक्ति में बदल कर यहाँ लिखेंगे। तो प्रजा शब्द का संस्कृत प्रजा ही होता है, और प्रजा शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा प्रजायी। क्या क्या लिखेंगे? प्रजायी, प्रजायी। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है फिर स्वस्ति, रिक्त स्थान, और कोष्ठ में क्या दिया है? छात्र। तो छात्र शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? छात्राय। यहां क्या लिखेंगे? उत्तर हो गया छात्राय, है ना? देवाय होता है या रामाय होता है, तो यहां छात्राय हो गया। अब देखिए फिर प्रश्न 5 के क के चौथा प्रश्न है स्वस्ति। सर्व कोष्ठ में दिया है सर्वजन, तो सर्वजन के चतुर्थी के एक वचन में क्या होगा? तो सर्वजन के चतुर्थी के एक वचन में सर्वजनाय हो गया। क्या लिखेंगे यहां? सर्वजनाय, सर्वजनाय। इस तरह से आपका प्रश्न 5 का जो ये क प्रश्न है आपका हल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न ख में। प्रश्न ख में देखिए, प्रश्न ख में लिखा हुआ है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरे। देखिए प्रश्न 5 के ख के पहला प्रश्न है तस्य रिक्त स्थान उद्याने कल्पतरु आसीत्। उनके रिक्त स्थान उद्यान में कल्पतरु था। अब कोष्ठ में क्या शब्द दिया है? गृह। अब गृह को षष्ठी विभक्ति एक वचन में बदल कर लिखना है। आप बार बार कहते हैं कि शब्द रूप याद कर लीजिए। देव और राम एक ही वो हो गया है ना। आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप सबका एक ढंग से चलेगा। इसी तरह से लता का याद कर लीजिए, स्त्रीलिंग पद आकारांत, मुनि, ये सब शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए। बहुत काम का है, बहुत आपका इसका प्रयोग होता है संस्कृत व्याकरण में। तो गृह का षष्ठी एक वचन में क्या होगा? गृहस्य। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न ख का दूसरा सह रिक्त स्थान अंतिकम अगच्छत। पितृ शब्द है, पितृ कोष्ठ में दिया हुआ, तो पितृ को षष्ठी विभक्ति एक वचन में बदल के लिखेंगे पितु। अब देखिए तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान सर्वत्र यशः प्रथितम्। जिमुतवाहन कोष्ठ में दिया हुआ है, जिमुतवाहन को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे जिमुतवाहनस्य। अब अंतिम प्रश्न 4 देखिए, 5 के ख का अंतिम प्रश्न 4 अयं रिक्त स्थान तरु किम शब्द कोष्ठ में दिया हुआ है। किम के षष्ठी एक वचन में कस्य होगा। इस प्रकार प्रश्न 5 के ख आपका पूर्णतः हल हो गया, समाप्त हो गया। अगले दिन हम प्रश्न 6 से आगे बढ़ेंगे। आप सभी जितने भी नवम वर्ग के विद्यार्थी हैं, गृह कार्य के रूप में इस प्रश्न को यहाँ तक के जितने भी प्रश्न आप समझे हैं, पढ़े हैं, उसका अपने फेयर के कॉपी में सुंदर अक्षर में इसको लिपिबद्ध कर लेंगे और इसको स्मरण करेंगे। आज का यह आप लोगों के लिए गृह कार्य
होगा। साथ ही आप लोग पूर्णतः तन्मयता तत्परता से अपने विषय वस्तु का अध्ययन करें। धन्यवाद।